हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा जागर कमिंग अप विद नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और आज जो मुद्दा है उसके लिए मैं यहाँ वहाँ इधर उधर कोई बातें नहीं करने वाली, सीधा मुद्दे की बात करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो बात करते हैं हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसा है that Tamil Nadu government has actually come up with this. It has said कि they are going to allow or they are going to actually come up with the policy with a woman can be priest in a temple. अब किसी ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्रोल करती है ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में औरतें भी पुजारी बन सकती है, राइट? अब तक कहीं किसी मंदिर में गए होंगे तो सिर्फ आदमियों को पुजारी बनते देखा होगा, औरतों को पुजारी बनते कम देखा है। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ इज वेरी सिग्निफिकेंट और दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस न्यूज़ बिकॉज लाइक आप कहेंगे एनालिसिस करने वाला क्या है, और आप कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है एंड दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा वन ऑफ दी पहली बार देखने को मिला है। नाउ दिस the Tamil Nadu government it says कि it will allow the women who are trained in Agama शास्त्र to be the temple priest। अगर आप अगम शास्त्र की आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप priest बन सकते हैं। अब अगम शास्त्र कौन सी बला का नाम है, I'll tell you in the next part इसी वीडियो में। And but it is managed by and it said कि उन temples because the somewhere government private temples को इतना कंट्रोल नहीं कर सकती है, उनके ऊपर रूल्स लगा सकती है, बट किसको कहाँ एम्प्लॉय करना है ये यूजली गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कर सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने आता है रिजर्वेशन। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट हो और जो कास्ट बेस्ड डिफरेंस वो ना हो। इसका मतलब किसी वर्क प्लेस पे लो कास्ट और अपर कास्ट दोनों काम कर सके एंड दैट्स व्हाई रिजर्वेशन हैज टू बी अप्लाइड कि लोअर कास्ट को भी उतना ही चांस मिले, फॉर विच रिजर्वेशन इज द पॉलिसी। बट इज इट अप्लाई इन द प्राइवेट सेक्टर? नहीं। गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ रिफॉर्म फर्स्ट इन ओन इंस्टीट्यूशन एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। चाहे चेंज गवर्नमेंट से ही क्यों ना आ रहा हो, आ तो रहा है ना। मतलब इफ रिजर्वेशन इज टू बी टेस्टेड आप बहुत सारे सवाल उठाएंगे, बट इट हैज लेड इन द दलित एम्पावरमेंट एंड दैट इज समथिंग अ चेंज लाइक दैट मे बी शायद हमारी कंट्री की औरतों के लिए भी है। टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूज, क्योंकि लाइक एज आई सेड सीधा मुद्दे की बात करेंगे और इसीलिए इधर उधर ज्यादा मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधा आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव। बट बिफोर लाइक एक्सप्लेनिंग यू द सिग्निफिकेंस इज लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। The background is why this move is significant because so far women were not allowed in the sanctum sanctorum of the temple। और आपके पास सामने से एग्जाम्पल था सबरीमाला केस। पहले समझ लेते सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है। गर्भगृह, मंदिर का गर्भगृह जहाँ पे डीटी जो मेन डीटी होती है, जो मेन जो आपकी मूर्ति होती है भगवान की जो स्थापित की जाती है उसको, जैसे इस पूरे मंदिर में ये यहाँ पे पुजारी जी पूजा करते हैं, ये सब गर्भगृह कहते हैं। और औरतों को अक्सर यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। अक्सर आपने केस ऑपोजिट भी देखे होंगे, बट अक्सर अलाउ नहीं करते। और यहाँ तो पुजारी बनाने की बात की जा रही है। और सबरीमाला तो इतना बड़ा इशू था दैट पीपल केम, दैट वुमेन केम इन लार्ज नंबर, दे वांटेड, मतलब देयर इज एंटायर फोर्स ऑफ वुमेन हु वांटेड देमसेल्फ, यू नो, कि इस तरीके की इनइक्वालिटी को हटाओ। But then there was also a force, orthodox force which does not wanted that to happen, and that's why अभी तक ये जो कोर्ट का जजमेंट है अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। The other thing is like though women are working as a priest in some temple, जैसे लॉर्ड कुरुपना स्वामी तमिलनाडु में है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल है जहाँ पे स्ट्रिक्ट आगमा प्रैक्टिसेस होती हैं वहां पे वुमेन नहीं होती, वहां पे ब्राह्मण मेन होते हैं। ब्राह्मण मेन, पहले तो ब्राह्मण होना चाहिए, लोअर कास्ट अलाउ नहीं है, दूसरा मेन होना चाहिए। और इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट व्हाटएवर जो भी रिचुअल्स आ रहे हैं, चाहे लोअर कास्ट को एम्प्लॉय किया जा रहा है चाहे वुमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, इनकी हायरार्की जो पावर में ट्रेडिशनल हायरार्की जो जिसमें लोअर कास्ट मेन, सॉरी अपर कास्ट मेन, ब्राह्मण मेन यहां पर आते थे, फिर लोअर कास्ट मेन आते हैं, फिर कहीं वुमेन आती है, फिर बाकी फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस आती है। इस हायरार्की में दरार पड़ने लगी है अब। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज। और ये दरारें
कहीं ना कहीं स्टेट लेकर आ रही है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इज व्हाट इज, सबसे पहले एज आई सेड आगमा शास्त्र क्या होते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी कि लाइक व्हाई इट इज बीइंग सेड कि जो वुमेन आगमा शास्त्र में अच्छे से उन्होंने एजुकेशन हासिल कर रखी होगी उनको ही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. Then to understand आगमा शास्त्र आर बेसिकली स्क्रिप्चर जिसमें लिखा हुआ है कि टेम्पल कैसे बनाए जाने चाहिए, किसी ड्यूटी की पूजा कैसे करनी चाहिए, और बाकी बाकी ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी सारी चीजें कि टेम्पल को बनाने से लेकर वहां तक की पूजा, मतलब जो टेम्पल से रिलेटेड जो इंटायर स्क्रिप्चर्स हैं, जो बातें कही गई, जो रूल्स हैं, वो आगम शास्त्र में होते हैं. तो अगर आपके पास पूजा करने की नॉलेज है तो आपको किसी टेम्पल में अलाउ कर देना चाहिए. बेसिकली स्टेट्स आसान भाषा में ये कह रही है आपके पास नॉलेज है तो यू शुड बी अलाउ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड ऑन मैरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ. एंड दैट यही जेनेसिस होना चाहिए था मॉडर्न सोसाइटी का. एंड दैट्स वेयर वी आर मूविंग टू अंडरस्टैंड. अब ये इतना हमने समझ लिया सिग्निफिकेंस कि अब तक औरतों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, बट दिस मूवी इज चेंजिंग दैट, is to understand why still the actions like that is not implemented. Because इससे पहले भी ऐसा हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट लेकर आया था, सबरीमाला का चेंज आया था, लोअर कास्ट को एम्प्लॉय किया गया था, बट सो फार दिस मूव इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट सेवरल टाइम अटेम्प्ट्स किए गए हैं. तो ये अगर ऑपोजिशन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? देन द ऑपोजिशन कम्स इन दिस फॉर्म, ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक अखिल इंडिया आदि सेवा शिवाचार्यगल सेवा संगम. बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नेम है और कॉम्प्लेक्स ही इनकी आइडियोलॉजी है. अब इनकी जरा बातें सुने. दे बिलीव कि द वुमेन सिर्फ सख्त आगमा पढ़ सकती है, मतलब अगर फीमेल डीटी है तो सिर्फ वही आगमा उनकी पूजा करने के लाउड है, मेल डीटी प्लीज ना करें. तो आप फीमेल डीटी, तो मेल जो आप मेल हैं वो फीमेल डीटी की पूजा करना बंद कर दे. सो दिस इज लाइक, अब इतनी मैंने कहा ना, इतनी कॉम्प्लेक्स इनकी सोच होती चली जाएगी जितना कॉम्प्लेक्स इनका नाम है. एंड देन वो ट्रेडिशनल डिविजन ऑफ लेबर की दुहाई देते हैं कि औरतों का काम था घर पे रह के गृहिणी बनना, गृहिणी घर पे रहें, डोमेस्टिक काम करें, आटा गूंदे, रोटी बनाए, पूजा ना करें. ये काम शोभा नहीं देता. आपने घर में भी सुना होगा एग्जैक्टली द सेम आर्ग्यूमेंट दे आर गिविंग. बात यहां खत्म नहीं होती, किस्सा और भी है. Other argument they gave is pseudoscience. This is not a complete science. This is pseudoscience, जो कि WhatsApp यूनिवर्सिटी से जनरेट होती है और कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी. Now this pseudoscience says that in order to perform the Vedic ritual, आपको like they say कि vocal cord से वो rituals एकदम एक सांस में लेने होते हैं और औरतें केपेबल नहीं होती एक सांस में लेने के. इनफैक्ट अब औरतें बोलेंगे हम करके दिखा देते हैं, हम तो बोलने में तो वैसे भी कम नहीं है. अपेरेंटली हमें यही तो दुहाई दी जाती है कि औरतें तो बहुत बोलती हैं, तो हम लोग ये करके दिखा देंगे. नहीं नहीं, आपका जो यूट्रस है ना वो बस्ट हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे. और इसका आर्गुमेंट मैं आपको यही दे सकती हूँ. सर, वी हैव बीन आस्क्ड टू नॉट रिलीज आवरसेल्फ टू एनी, जो दीवार होती है इस पे वॉल पे रिलीज ना करें. दैट इज समथिंग मेन डू, नॉट वुमेन. दैट मीन्स उनका जो यूट्रस कैपेसिटी आपने ऑलरेडी बाय जनरेशन बढ़ा जा चुकी है. सो दे, उनकी ब्लैडर कैपेसिटी आप माने ना माने बहुत अच्छी है. उनकी सोसाइटल प्रेशर इतना है कि वो शायद सुबह से जाके कभी कभी सिर्फ शाम को ही खुद को रिलीज करती है, बिकॉज बाहर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं. एंड दैट्स वाई हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है. एंड व्हेन दे डोंट हैव टॉयलेट, वो खुले आम शौच करने नहीं चाहती हैं, तो अक्सर वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं. सर प्लीज बिलीव अस, हमारी कैपेसिटी अच्छी है. नाउ लाइक थोड़ा इमोशनल है इसलिए आई कम विद दिस. सो दैट इज अनदर थिंग कि इस तरीके का वर्क वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. देखिए आपके लिए नहीं है. नेक्स्ट रीजन दे गिव इज पॉलिटेड वैल्यू कंसेंसस. दे से कि मेंसुरेटिंग वुमेन अनपॉलिटेड होती हैं, दे शुड नॉट एंटर द टेम्पल. और लाइक यू कैन लाइक आप उनको दुहाई देंगे, दिस इज नॉट द केस ना. तो एक ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट आती है कि नहीं वो कुछ ज्यादा प्योर होती है, उनकी उतनी एनर्जी होती है कि मतलब डीटी स्केर्ड हो जाती है. द क्वेश्चन इज प्लीज, दिस इज वेयर मैन लिव्स. ना इससे ज्यादा ना इससे ज्यादा, इससे कम इज्जत चाहिए. सेम पैरेललिटी, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाट इज नीडेड.
The next argument they gave is religious freedom. Article 25 of the Constitution provide for the religious freedom. If our religious scriptures are talking about men को ही करना चाहिए, then why are you allowing that? कुछ argument, some opposition I'm giving you here only because this is important. कुछ opposition is extra जो कि I'm going to give अलग से, तो उनको अलग note down कर लें. Article 25(2) also provide for the exception जहां state interfere कर सकती है if the religious scripture are discriminated. मतलब अगर values, other values of the constitution के अगर अलग चले जाए, जैसे Article 21, Article 19, Article 14 and 15 provides right to equality. तो अगर आपके religious freedom right to equality के against जा रही है, तो वुमेन कैन डिमांड, उनके पास भी अपने संवैधानिक अधिकार है, वो उनकी डिमांड्स कर सकती हैं. राइट, आगे चलते हैं. सिंस आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि कैसे इस मिथ को तोड़ा जाना चाहिए, तो लेट जस्ट मूव टू दैट पार्ट कि वी हैव टू ब्रेक द मिथ, एंड द मिथ इज अबाउट वो जो सीरो साइंस है उसको तोड़ना. लेट्स कम टू द रियल साइंस. And the real science says that menstruation should not be considered as anything other than, it's a biological process. It's a biological process where woman is excreting a waste like urine. आप भी सुबह शौच करने जाते हैं, वो भी it's a time when they are excreting something. Because आप सुबह शौचालय करते जाते हैं, इसलिए आप impure नहीं हो जाते. Similarly, women do not become impure just because she's excreting some waste out of her body. In fact, to say waste तो इतना होता है कि आपके जो बाल हैं और जो नाखून हैं, these are forms of waste only. And a person should not be discriminated on the basis of अगर उनकी body waste excrete कर रही है. In fact, the food you're eating, sir, is actually a kind of a waste only, जो कि plants release करते हैं. And a releasing of the waste should not be considered as a reason for somebody to be treated as subordinate. Otherwise, आप खाना बंद कर देंगे, जबकि पेड़ों की तो पूजा होती है. And then other argument given in by the society is that this entire hierarchy is actually given by Aryan culture. Tamil culture stand for the equality. जहाँ पे लोअर कास्ट मतलब कास्टिज्म नहीं था, दिस इज आर्यन कल्चर. और जो मेंस्ट्रुएशन वुमेन के अगेंस्ट जो इतनी हायरार्की है, दिस इज आल्सो तमिल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तमिल कल्चर. सो दे से तमिल, in Tamil part of India it should happen. Article 21 debate, I already talked to you about this. And in 2008, not just judiciary also promotes such kind of process. Madras High Court have allowed women priests to perform pujas in the temple. So even judiciary has come in support of this. And it also says कि in fact procedural aspect को भी देखा जा सकता है. Procedural aspect says कि non-agamas temple में तो already restriction नहीं थी. And majority of the temple are non-agamas. मतलब जहां पे आगमा स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं होते थे वो नॉन आगमा होते हैं. मेजोरिटी ऑलरेडी वही है. ये तो देखा देखी करके नॉन आगमा ऐसा करने लगे हैं, तो फॉलो करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज व्हाट जुडिशरी सेज. एंड द एग्जीक्यूटिव सेज अगर सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान देना है तो हम वुमेन को 5 दिन की लीव अलाउ कर देंगे व्हेन शी इज मेंस्ट्रुएटिंग. देखिए अगर आप इसलिए लीव देना चाहते हैं दैट दैट इज अ टाइम व्हेन वुमेन actually suffer from pain, then please, we are very happy. We want such kind of leave to be given in all the organizations, not just temple. But giving leave on the aspect, कि those 5 days woman is impure and that's why temple में entry नहीं होगी, then this actually will reinforce the patriarchy, will not help cut it down. In fact, this will be invasion of privacy because every time she'll have to inform. So we want as such kind of period leave to be promoted, but at the same point of a time, this should not be the reason for discrimination. So with this, I hope this part was not only is the one where you understood
was also the one, आपने सिर्फ मतलब ऐसा नहीं था कि आपने खुद को एजुकेट किया, इन्फॉर्म किया. आई होप लाइक इट वॉज एबल टू चेंज सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज अब मॉडर्न सोसाइटीज में, एटलीस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, और हम अपने आप को उन रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठा पाएंगे. एंड दैट्स वाई दिस एंटायर the section is significant, because it is significant because it talks about emancipation of the woman from the notion of pollution, कि वुमेन की बॉडी को पोल्यूटेड माना जाता है. इस नोशन से आजादी मिलेगी, एक पेट्रियार्कल नोशन से आजादी मिलेगी, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेम्पल होगा. अब तक जिस हायरार्की में सिर्फ ब्राह्मण मेन ही टॉप में आते थे और उन्हीं को मिलता था, इन मॉडर्न सोसाइटी on the basis of merit anybody should get the chance to perform. And spirituality of all talks about everyone is soul and everyone is equal. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी डेमोक्रेटाइज करिए दो यार प्लीज. अपने आप को इस रूढ़िवादी आजादी सोच से आजादी दो और डेमोक्रेटाइज करो. इट ऑल्सो ब्रेक्स द ट्रेडिशनल हायरार्की, एज आई सेड, सोशल रिचुअल्स में जो ब्राह्मण मैन की होती थी. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, सिर्फ लेजिस्लेटिव चेंज लाने से नहीं होगा, आपको सोशल री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. आपको लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जाके जागरूकता बढ़ानी होगी. एंड टेम्पल इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. आपको मॉडर्न एजुकेशन स्कूल में लानी पड़ेगी, जैसे कि थिंकिंग. अब तक जो लोग अगेंस्ट खड़े होते हैं वो खुद साथ में आके खड़े हैं और बोले कि नहीं, ये बदलाव चाहिए, ये गलत है. And that is how you can bring the change, that it will not only an executive change but also a change of mindset, and that is what we need. I hope the entire section was helpful to you, and if that is the case, please promote the right to equality at all level. Then stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQIS, because we promote equality, we promote knowledge, and we promote that ignorance should not prevail. Thank you.